हमें अफसोस है कि जो वर्तमान हुकूमत है वो स्थापित विदेश नीति के सिद्धांतों से भटकी। 1942 से पहले, सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले वहाँ पे इजराइल नाम की किसी संस्था का कोई वजूद नहीं था। ये जबरन छीनी हुई ज़मीन है और ये फ़िलिस्तीनियों की हकमारी, फ़िलिस्तीनियों के लोगों के हक की हकमारी पिछले 50-60 साल से जारी है। हमास की ये कार्रवाई इजराइल के द्वारा उकसाई गई कार्रवाई का हिस्सा है। ये भारत सरकार की विदेश नीति का डेविएशन है, हम इसको सही नहीं मानते हैं। भारत पहला मुल्क था जिसने फ़िलिस्तीन को रिकॉग्नाइज़ किया था कि जैसे ब्रिटेन ब्रिटिशर्स का है, फ्रांस फ्रांसीसीज का है, इस तरह से ही फ़िलिस्तीन फ़िलिस्तीनियों का है। इजराइल कभी भी इस प्रस्ताव को लागू नहीं करता। फ़िलिस्तीनियों की छीनी हुई ज़मीन वापस नहीं होती है, तब तक वहाँ पीस कायम नहीं हो सकती। उनकी 3 पीढ़ियाँ तंबुओं में बसी हैं, जबकि वहाँ के वो मूल निवासी हैं। जिस तरीके से फ़लस्तीन और इजराइल के दरमियान ये जंग शुरू हुई है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? जंग कहीं भी हो और किसी की तरफ से शुरू हुई हो, इसमें जीवन की बर्बादी होती है। फ़िलिस्तीनी बहुत लंबे समय से इस जंग को झेल रहे हैं। उनकी सारी ज़मीनों पर इनका कब्जा है इजराइल का, उन्हें वहाँ से खदेड़ा जा रहा है। वेस्ट बैंक और थोड़े और इलाके को लेकर के गाज़ा पट्टी को सब पर इजराइल ने कब्जा किया हुआ है। पहले राजधानी उनकी तेल अवीव थी, अब उन्होंने यरूशलेम को अपनी राजधानी बताया है, जहाँ पर फेमस अल-अक्सा मॉस्क है, जो प्रॉफिट की पहली मस्जिद है, और मुस्लिम्स को वहाँ पर प्रेयर करने के दौरान भी रोका जाता है, तंग किया जाता है। अब जो जंग चल रही है, मैं चाहता हूँ ये बंद होनी चाहिए। जान माल का नुकसान काफ़ी हो चुका है और यूएन को इसमें इंटरवीन करना चाहिए। सर, टेरर अटैक बताया जा रहा है। भारत सरकार ने भी कहा है कि हम इजराइल के साथ हैं, ये आतंकवादी हमला है। नहीं, भारत 1947 से लेकर के और अब तक तटस्थ नीति अपनाता रहा है। ये भारत सरकार की विदेश नीति का डेविएशन है, हम इसको सही नहीं मानते हैं। भारत पहला मुल्क था जिसने फ़िलिस्तीन को रिकॉग्नाइज़ किया था अरब वर्ल्ड के बाद, और हमारे उनसे लंबे रिश्ते रहे हैं। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि जैसे ब्रिटेन ब्रिटिशर्स का है, फ्रांस फ्रांसीसीज का है, इस तरह से ही फ़िलिस्तीन फ़िलिस्तीनियों का है। लिहाजा हम उसी विदेश नीति के समर्थक हैं जो इजराइल की आक्रामकता के खिलाफ। सर, अटल बिहारी वाजपेयी अपने ज़माने में फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी इजराइल का समर्थन करते हैं, मतलब भाजपा के ही नेता एकजुट नहीं हो पा रहे एक मुद्दे पर। अटल बिहारी वाजपेयी जी का फेमस कोट है, जिसमें उन्होंने फ़िलिस्तीनियों के जो अधिकार हैं, फ़िलिस्तीनियों का जो राइट है, उसकी हिमायत की है। जब जनता पार्टी बनी थी 77 में, उसके मैनिफेस्टो में भी ये लिखा गया था। हमें अफसोस है कि जो वर्तमान हुकूमत है वो स्थापित विदेश नीति के सिद्धांतों से भटकी। सर, हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर हमला कर दिया, क्या देखते हैं? तीसरे वर्ल्ड वॉर की मतलब शुरुआत हो चुकी है। हिजबुल्लाह संगठन के और हमास के और उससे पहले पीएलओ के आपसी रिश्ते कायम रहे हैं, और समय समय पर जो इजरायली लड़ाकू हैं वो हिजबुल्लाह पर भी लेबनान में हमले करते हैं। सर, लेकिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि ये जो गलती हमास ने की है, ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि दुनिया याद रखेगी। इस तरह की 1000 गलतियाँ नेतन्याहू की सरकार, उससे पहले गोल्डन मेयर की सरकार फिलिस्तीनियों के साथ कर चुकी। तो क्या लग रहा है कि आप इसको, मतलब जिस तरीके से हमास ने ये शुरुआत की, इसको आप सही मान रहे हैं या गलत मान रहे हैं? हमास की ये कार्रवाई इजराइल के द्वारा उकसाई गई कार्रवाई का हिस्सा है, और हम किसी भी ऐसी युद्ध की कल्पना नहीं करते हैं जिसमें जान माल की हानि। सर, इस जंग को लेकर पूरी दुनिया 2 धड़ों में बट चुकी है। एक इसको आतंकवादी हमला बता रही है, एक इसको आज़ादी की लड़ाई बता रही है। आप क्या देखते हैं? फिर यूएन के 1 दर्जन रेजोल्यूशंस हैं, जिसमें उन्होंने 67 में जो 6 डे वार हुई थी, उसमें जो जबरन कब्जा किया था ज़मीनों पर, तो यूएन का रेजोल्यूशन है वो ज़मीन वापस होनी चाहिए। वहाँ पे ट्रंप सिटी नाम से शहर बसाए जा रहे हैं। पहले इजराइल की राजधानी तेल अवीव थी, अब हम मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए
उन्होंने जेरूसलम में जाकर के अपनी राजधानी बनाई है, जहाँ पर ऐतिहासिक मस्जिद अल अक्सा मौजूद है और जो मुस्लिम्स का मक्का मदीना से भी पहला रेस्पेक्टेड स्थान। सर आप लगातार ऐसी जगहों पर जाते रहते हैं, आप उस डेलीगेशन का हिस्सा हैं, तो आपको लगता है कि वो ज़मीनें इनको मिलनी चाहिए फ़लस्तीनियों को? ये मेरे कहने की बात नहीं है, तमाम दुनिया के मुल्कों ने इकट्ठा होकर के यूएन में ये प्रस्ताव पास किया है, लेकिन इज़राइल कभी भी इस प्रस्ताव को लागू नहीं करता और अमेरिका और पश्चिम के जो मुल्क हैं वो कभी इस पर दबाव भी नहीं डालते। लेकिन सर जैसे अमेरिका, कनाडा, जो यूके वगैरह टेरर अटैक मार रहे हैं, आपको लग रहा है कि सर ये टेरर अटैक है या एक अपनी हक की लड़ाई है, एक तरह से ज़मीन की लड़ाई है ये? मैं लड़ाई के जरिए समस्याओं के समाधान का पक्षधर नहीं, जी हिंसा प्रति हिंसा का मैं विरोधी हूँ, लेकिन फ़िलिस्तीनियों के लोगों के हक की हकमारी पिछले 50-60 साल से जारी है। सर आप पीस कमेटी का हिस्सा रहे हैं, किस तरीके से मतलब इस मामले को शांत करने के लिए क्या अपील करते हैं आप? जब तक फ़िलिस्तीनियों की छिनी हुई ज़मीन वापस नहीं होती है तब तक वहाँ पीस कायम नहीं हो सकती। उनकी 3 पीढ़ियाँ तंबुओं में बसी हैं, जबकि वहाँ के वो मूल निवासी हैं। 1942 से पहले, सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले वहाँ पे इज़राइल नाम की किसी संस्था का कोई वजूद नहीं था। ये जबरन छीनी हुई ज़मीन है और ये फ़िलिस्तीनियों की हकमारी।